विद्यार्थियों, क्या आपने कभी सोचा है कि भक्ति, ज्ञान और जीवन की सच्ची राह हमें कहां से मिलती है? गोस्वामी तुलसीदास जी, जो महान संत और कवि थे, उन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से हमें जीवन का सार बताया। उनके दोहे और चौपाइयां केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि यह जीवन को सही दिशा देने वाले अमूल्य ज्ञान के स्रोत हैं। उनके शब्द हमें सिखाते हैं कि संघर्ष, धैर्य और सच्ची भक्ति से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। आज हम उनके विचारों को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे उनका लेखन आज भी हमें सही मार्ग दिखाता है। तो आइए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करें। 1. जन्म और प्रारंभिक जीवन। जन्म 1532 ईस्वी संवत 1589। स्थान राजापुर गांव, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। माता पिता आत्माराम दुबे, पिता तुलसी देवी, माता। जाति सरयू पारीन ब्राह्मण। जन्म के समय 12 वर्षों तक माता पिता से अलग रहे। 2. शिक्षा और ज्ञान। विद्या प्राप्ति वाराणसी में संस्कृत और वेदों की शिक्षा। गुरु नरहरिदास प्रामानंदी संप्रदाय के संत। विशेष ज्ञान संस्कृत, अवधी, ब्रज भाषा। 3. प्रमुख कृतियां। 1. रामचरितमानस, अवधी भाषा में श्री राम की कथा। 2. हनुमान चालीसा, हनुमान जी की महिमा का वर्णन। 3. दोहावली, नीति और भक्ति पर आधारित दोहे। 4. कवितावली, वीर रस और भक्ति से ओतप्रोत रचनाएं। 5. विनय पत्रिका, भगवान राम की विनती में रचित काव्य। 6. रामलला नहछूक, भगवान राम के बालपन का वर्णन। 4. साहित्यिक विशेषताएं, सरल और प्रभावशाली भाषा, भक्ति रस में ओतप्रोत रचनाएं, नीति और आदर्शों पर बल, समाज सुधार और नैतिक शिक्षा पर ध्यान। 5. धार्मिक और सामाजिक योगदान, श्रीराम भक्ति की भावना का प्रचार, समाज में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास, भक्ति आंदोलन को सशक्त बनाने में योगदान। 6. मृत्यु सन 1623 ईस्वी संवत 1680। स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश। 7. विशेष प्रसिद्धि, संस्कृत के रामायण को अवधी भाषा में लाकर लोकभाषा में प्रचार किया। रामचरितमानस को उत्तर भारत में धर्मग्रंथ की मान्यता प्राप्त। हनुमान चालीसा आज भी विश्वभर में श्रद्धा से पढ़ी जाती है। निष्कर्ष, गोस्वामी तुलसीदास भारतीय भक्ति साहित्य के महान कवि थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से श्रीराम के चरित्र और उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाया। उनकी कृतियां आज भी लोगों को भक्ति, प्रेम और नीति का मार्ग दिखाती हैं। पद व्याख्या। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ये पद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, जिसमें राम नाम के महत्व को दर्शाया गया है। इस पद में तुलसीदास जी बताते हैं कि यदि मनुष्य राम के नाम का जाप नहीं करता तो उसका जन्म व्यर्थ है। शब्दार्थ। 1. राम नाम बिनु, राम के नाम के बिना। 2. बिरथे, व्यर्थ। 3. जगी जन्मा, संसार में जन्म। 4. बिखु खावे, विष अर्थात बुराई ग्रहण करता है। 5. बिखु बोले, विष के समान कटु वचन बोलता है। 6. बिनु नावे, बिना प्रभु के स्मरण के। 7. निहफलु मति भ्रमना, व्यर्थ में संसार में भ्रमण करना। 8. पुस्तक पाठ, केवल ग्रंथों को पढ़ना। 9. व्याकरण बखाने, व्याकरण का ज्ञान बखाना। 10. संधिया कर्म निकाल करे नित्य, संध्योपासना और कर्मकांड करना। 11. बिनु गुरु सबद, बिना गुरु के उपदेश के। 12. मुक्ति कहा प्राणी, जीव को मुक्ति कैसे मिलेगी। 13. अरुचि मरे, मोह माया में उलझकर मृत्यु को प्राप्त होना। पद का भावार्थ। पहली पंक्ति। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम के नाम का जाप किए बिना मनुष्य का जन्म व्यर्थ है। ये जीवन केवल सांसारिक मोह माया में ही बीत जाता है और अंततः वह मृत्यु के चक्र में उलझा रहता है। दूसरी पंक्ति। जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता, वह अपने जीवन में विष समान बुराइयों को अपनाता है और कठोर वचन बोलता है। ऐसा व्यक्ति पथभ्रष्ट होकर निरर्थक जीवन व्यतीत करता है। तीसरी पंक्ति। किसी भी ग्रंथ को पढ़ना, व्याकरण की विद्या सीखना और संध्या पूजन जैसे कर्मकांड करना तब तक व्यर्थ है जब तक मनुष्य के हृदय में भक्ति का भाव न हो। चौथी पंक्ति। बिना गुरु के उपदेश और बिना राम नाम के जाप के मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। वह संसार की मोह माया में उलझकर अर्थहीन मृत्यु को प्राप्त होता है। निष्कर्ष। इस पद में तुलसीदास जी यह समझा रहे हैं कि सिर्फ ज्ञान अर्जित करना या कर्मकांड करना पर्याप्त नहीं है, जब तक कि मनुष्य ईश्वर का सच्चे हृदय से स्मरण न करे। गुरु के मार्गदर्शन और राम नाम के जाप से ही आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। इसलिए हर व्यक्ति को ईश्वर का नाम लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। पद व्याख्या। दंड कमंडल शिखा सूत धोती। ये पद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि केवल बाहरी आडंबरों से मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। जब तक हृदय से राम नाम का स्मरण नहीं किया जाता, तब तक सच्ची शांति और मुक्ति नहीं मिल सकती। शब्दार्थ। 1.
दंड कमंडल सन्यासियों द्वारा धारण की जाने वाली लकड़ी डंडा और जलपात्र कमंडल। 2 सिखा सूप धोती सिर की चोटी जनेऊ पवित्र धागा और धोती सनातनी वस्त्र। 3 तीर्थ गबनु अति भ्रमणु करे तीर्थ यात्रा में अत्यधिक भ्रमण करना। 4 राम नाम बिनु शांति न आवे राम का नाम लिए बिना शांति नहीं मिलती। 5 जपी हरि हरि नाम सुपारी पर हरि भगवान का नाम जपने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 6 जटा मुकुट तन भस्म लगाई जटा और भस्म भभूत लगाना। 7 वसन छोड़ी तन मगन भया वस्त्र त्याग कर ध्यान में मग्न होना। 8 गुरु प्रसादी राखिले जन को किसी भक्त ने गुरु की कृपा से सच्चा ज्ञान प्राप्त किया। 9 हरिरस नामक झोली पिया जिसने भगवान के नाम रूपी अमृत का पान किया। पद का भावार्थ। पहली पंक्ति तुलसीदास जी कहते हैं कि डंडा सन्यासी की लकड़ी कमंडल चोटी जनेऊ धोती पहनकर तीर्थ यात्रा करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। भले ही कोई सन्यासी की तरह भ्रमण करता रहे लेकिन बिना राम नाम के वह आत्मिक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरी पंक्ति वास्तविक शांति और मुक्ति केवल राम के नाम का जाप करने से ही मिलती है। हरि का नाम ही पार लगाने वाली नौक है जो जीव को भवसागर से पार कर सकती है। तीसरी पंक्ति जो व्यक्ति सन्यासी बनने के लिए जटा मुकुट लंबे बाल भभूत भस्म और नग्न रहने जैसी क्रियाएं करता है लेकिन उसके मन में सच्ची भक्ति नहीं है तो उसका यह आचरण व्यर्थ है। चौथी पंक्ति जो व्यक्ति गुरु की कृपा से भगवान का सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है और उनके नाम रूपी अमृत का पान करता है वही वास्तव में जीवन का उद्देश्य प्राप्त करता है और मोक्ष की ओर बढ़ता है। निष्कर्ष इस पद में तुलसीदास जी यह समझाना चाहते हैं कि सिर्फ बाहरी आडंबर और धार्मिक कर्मकांड करने से मोक्ष नहीं मिलता। सच्ची मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य गुरु के मार्गदर्शन में सच्चे हृदय से ईश्वर का नाम लेता है और भक्ति में लीन होता है। राम नाम ही सच्चा अमृत है जो मनुष्य को शांति और मोक्ष प्रदान कर सकता है। पद व्याख्या जो नर दुख में दुख नहीं माने। इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ऐसे आदर्श व्यक्ति का वर्णन किया है जो सुख दुख मोह माया और सांसारिक बंधनों से परे रहता है। इस प्रकार का व्यक्ति वास्तव में संत ज्ञानी और मुक्त आत्मा होता है। शब्दार्थ। 1 जो नर दुख में दुख नहीं माने जो व्यक्ति दुख को वास्तविक दुख नहीं समझता। 2 सुख स्नेह अरुभय नहीं जाके जिसे सुख मोह और भय प्रभावित नहीं करते। 3 कंचन माटी जाने जो सोने और मिट्टी को समान मानता है। 4 नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके जो न तो निंदा करता है और न ही प्रशंसा को स्वीकार करता है। 5 लोभ मोह अभिमाना जिसमें लोभ मोह और अहंकार नहीं है। 6 हर्ष सोखते रहे नियारोग जो हर्ष खुशी और शोक गम से परे रहता है। 7 ना ही मान अपमाना जिसे न तो सम्मान प्रिय है और न ही अपमान का दुख होता है। 8 आशा मनसा सकल त्यागी कह जिसने सभी इच्छाओं और कामनाओं का त्याग कर दिया है। 9 जगते रहे निराशा जो संसार से पूरी तरह निराश अर्थात निर्लिप्त रहता है। पद का भावार्थ। पहली पंक्ति तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दुख को भी सहज रूप से स्वीकार करता है और उसे दुख नहीं मानता वही सच्चा ज्ञानी और मुक्त आत्मा है। दूसरी पंक्ति वह व्यक्ति सुख मोह और भय से परे रहता है क्योंकि उसे सांसारिक चीजों से कोई मोह नहीं होता। वह सोने और मिट्टी को समान मानता है यानी वह धन दौलत को महत्व नहीं देता। तीसरी पंक्ति ऐसा व्यक्ति किसी की निंदा नहीं करता और न ही प्रशंसा से प्रभावित होता है। उसके भीतर न लोभ लालच है न मोह ममता और न ही अभिमान अहंकार। चौथी पंक्ति वह सुख और दुख मान और अपमान से परे रहता है यानी उसे न खुशी का अहंकार होता है न दुख की पीड़ा। पांचवी पंक्ति जो व्यक्ति सभी इच्छाओं और मन की कामनाओं का त्याग कर देता है और संसार के प्रति पूरी तरह से निर्लिप्त रहता है वही वास्तव में मुक्त और ज्ञानी होता है। निष्कर्ष इस पद में तुलसीदास जी ने एक ज्ञानी संत और मुक्त पुरुष के लक्षण बताए हैं। ऐसा व्यक्ति संसार के मोह से मुक्त रहता है, सुख दुख को समान मानता है और किसी भी प्रकार की निंदा स्तुति लोभ मोह मान अपमान से प्रभावित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति ही वास्तविक संत ज्ञानी और मोक्ष का अधिकारी होता है। पद व्याख्या काम क्रोध जेहि पर से नाहीन। इस पद में सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त आत्मा का वर्णन किया गया है। ऐसा व्यक्ति काम वासना और क्रोध से रहित होता है तथा उसके हृदय में ईश्वर का वास होता है। यह विचार भक्ति और ज्ञानयोग का परिचायक है जो संतों और गुरुओं के मार्गदर्शन से ही प्राप्त होता है। शब्दार्थ। 1 काम क्रोध जेहि पर से नाहीन जिस व्यक्ति को काम वासना और क्रोध स्पर्श नहीं कर सकते। 2 तेहि घट ब्रह्म निवासा उसके हृदय मन में ही ब्रह्म ईश्वर का वास होता है। 3 गुरु कृपा जेहि नर पै कीन्ही जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा होती है।
4 तीन ये जुगति पिछानी वे इस गूढ़ रहस्य ईश्वर प्राप्ति की विधि को समझ लेते हैं। 5 नानक लीन भयो गोविंद सुख संत नानक कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर में लीन हो गया। 6 जो पानी संत पानी वही ईश्वर में वैसे ही मिल जाता है जैसे जल में जल समा जाता है। पद का भावार्थ। पहली पंक्ति, जिस व्यक्ति के मन में काम वासना और क्रोध प्रवेश नहीं कर सकते वही वास्तव में पवित्र आत्मा होता है। ऐसे व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। दूसरी पंक्ति, जो व्यक्ति गुरु की कृपा से इस सत्य को समझ लेता है वही ईश्वर को पाने का रहस्य जान जाता है। गुरु के बिना सच्चा ज्ञान और मुक्ति संभव नहीं है। तीसरी पंक्ति, गुरु नानक जी यह समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति परमात्मा में पूरी तरह लीन हो जाता है तो वह स्वयं परमात्मा का ही रूप हो जाता है। यह मिलन वैसे ही होता है जैसे जल में जल समा जाता है और उनका कोई भेद नहीं रह जाता। निष्कर्ष, इस पद में बताया गया है कि संसार के मोह, वासना और क्रोध से परे रहने वाला व्यक्ति ही सच्ची ईश्वर भक्ति प्राप्त कर सकता है। ये गुरु की कृपा और ज्ञान से संभव होता है। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से ईश्वर में लीन हो जाता है तो वह और ईश्वर अलग नहीं रहते, जैसे जल का जल में मिलन। मुख्य संदेश, काम और क्रोध से रहित व्यक्ति ही ईश्वर का सच्चा भक्त होता है। गुरु की कृपा से ही यह रहस्य समझ में आता है। जब मनुष्य ईश्वर में लीन हो जाता है तो वह ईश्वर का ही रूप बन जाता है। धन्यवाद, आपने मेरा इस वीडियो को पूरे बारीकी से देखा और सुना और आपको समझ में आया होगा। आप उन छात्राओं तक जरूर भेजें जो बच्चे वर्ग 10 में है और अब की बार बिहार बोर्ड की तैयारी कर रही है। मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।